दोस्तों नमस्कार। बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की दबिश छत्तीसगढ़ में किस कदर हावी है कि अब उसका खौफ दूसरे विभाग के प्रशासनिक अधिकारी नेताओं पर भी साफ दिखने लगा है। सब कुछ बंगले में बदला बदला सा नजर आ रहा है। हालांकि कोयला कारोबार के दस्तावेज बटोरकर ईडी कुछ लोगों से पूछताछ करके लौट गई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, सोना चांदी हीरा मोती के जेवरात के साथ। लेकिन क्या आने वाले दिनों में भूपेश सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है? केंद्रीय एजेंसियां छत्तीसगढ़ में अपना डेरा डालने वाली है। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आशंका है कि अब चुनाव तक केंद्रीय एजेंसियां यहां यात्रा करते रहेंगी। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल के इतर जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर छत्तीसगढ़ के बहुत सारे व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को मिला दें तो यह फेहरिस्त 400 लोगों से अधिक चली जाएगी। यानी छत्तीसगढ़ के 400 लोग केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। क्या सीबीआई आएगी? क्या ईडी और आएगी? इनकम टैक्स के छापे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे यकीनन। कोयला कारोबारी के बाद किनका नंबर है? परिवहन, शराब या दूसरे विभाग का? यह भी एक सवाल गूंज रहा है छत्तीसगढ़ की फिजा में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वो 400 लोग कौन हैं जो केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पे हैं? यकीनन वे ये लोग हैं जो किसी न किसी सूरत में विधायकों को या प्रत्याशियों को चंदा देते हैं, मदद करते हैं चुनाव में। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जब ईडी की छापेमारी हुई तो समीर बिश्नोई, रानू साहू जैसे आईएएस निशाने पे आए। मौर्य सहित कुछ अधिकारी भी निशाने पे आए। कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल जैसे नाम भी सामने आए। इसके अलावा सत्ता से जुड़े कुछ पैसे वालों के नाम भी सामने आए, जिसमें सनी लूनिया, आप नवनीत तिवारी, बहुत सारे नाम ले सकते हैं। एक वकील की भी गिरफ्तारी हुई है, लक्ष्मीकांत तिवारी। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में इस फेहरिस्त में कौन कौन लोग शामिल हैं? इतने सारे लोग, 400 से अधिक लोग यदि केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं तो क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी? क्या मोदी सरकार पार्टी को मिलने वाले फंड पर बंदिश या रोक लगाने के बाद अब उन लोगों पर भी रोक लगा रही है जो प्रत्याशी बनते हैं और वहां के बिजनेसमैन जो हैं वे मदद करते हैं? क्या उन पर नकेल कसा जा रहा है? यकीनन कुछ ऐसी ही रणनीति शायद मोदी सत्ता की है। इसलिए आने वाले दिनों में विधायकों को मदद करने वाले, प्रत्याशियों को मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सूची तैयार हो रही है, ऐसा हमारे भरोसेमंद सूत्र का दावा नहीं, यकीन है। तब सवाल यह है कि इस फेहरिस्त में कौन कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में कई चर्चित अधिकारी हैं। अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला, नान घोटाले को लेकर ये दोनों संकट में हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और कहा जा रहा है कि इन्हें भूपेश सरकार बचा रही है। डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भी तो कई सारे मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। तो क्या
आने वाले दिनों में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? शायद नहीं, क्योंकि सत्ता की तासीर को जो जानते हैं वो कहते हैं पनामा वहीं रहेगा, डीकेएस घोटाला वहीं पड़ा रहेगा, कंसोल इंडिया घोटाला वहीं रहेगा, नान घोटाला वहीं रहेगा, और चीट फंड कंपनियों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप भूपेश बघेल लगा रहे हैं उनके किस्से भी धरे के धरे रह जाएंगे, नए मामले सामने आएंगे। इस फेहरिस्त में और कौन कौन से नाम हैं? बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक अधिकारी सौम्या चौरसिया तो सबसे ज्यादा चर्चित है, और इनके खिलाफ पहले भी आईटी के छापे पड़ चुके हैं, और अफवाह इस तरह से रहा कि करोड़ों बरामदगी हुई है, अभी तक कुछ खास पुष्टि नहीं हुई है मामले की। इसके अलावा विजय भाटिया, निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, और भी नाम हैं। आप नाम की फेहरिस्त देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से राइस मिलर शामिल हैं, किस तरीके से वहां के अधिकारी शामिल हैं, एचई या पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े बड़े ठेकेदार शामिल हैं, लोहा कारोबारी शामिल हैं, कोयला कारोबारी पर तो कार्रवाई हुई है, परिवहन विभाग में दखल रखने वाले लोग शामिल हैं, माइनिंग में दखल रखने वाले लोग शामिल हैं। इस तरीके से लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। आप इस फेहरिस्तों में जब नाम देखते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि फिर बचेगा कौन छत्तीसगढ़ में। यदि सबको केंद्रीय एजेंसियां अपने निशाने में ले लेती है तो आने वाले दिनों में भूपेश सरकार के लिए किस तरीके से मुसीबत खड़ी होगी, यह देखना होगा। अभी सिर्फ एक छापेमारी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह के बाद नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष भी भूपेश सरकार पर हमलावर हो गए हैं, और नारायण चंदेल ने तो यहां ईडी की कार्रवाई को लेकर यहां तक कह दिया कि भूपेश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भूपेश सरकार लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कल नार्को टेस्ट का वीडियो जारी कर दिया। यह वीडियो प्रियदर्शनी इंदिरा बैंक घोटाले का वीडियो है, जिसमें उमेश सिन्हा नामक आरोपी नार्को टेस्ट के दौरान डॉक्टर रमन सिंह, राम विचार नेताम सहित कई लोगों के नाम लेते हुए दिख रहे हैं। इस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कितने ही फेहरिस्त हैं, घोटाले हैं डॉक्टर रमन सिंह के राज के, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बना है, न ईडी आई है न और दूसरे केंद्रीय एजेंसियां आई हैं। तब क्या सत्ता पर दबाव डालने के लिए आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक लोगों को निशाने पर लिया गया है? देखना होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बैठती है। धन्यवाद।